घटेगा? नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा यार। हर बजट से पहले अक्सर हम इसी तरीके से आखिरी समय तक इस आस में बैठे रहते हैं कि टैक्स की दरें इस बार घटेंगी कि नहीं घटेंगी। वो तो भला हो हमारे मेहनती ग्राउंड रिपोर्टर्स का, जिनकी वजह से नॉर्थ ब्लॉक की थोड़ी खबर हमें लग जाती है, वरना एफएम के मन में क्या है वो तो हमें नहीं पता। पर बजट से क्या कयास लगाई जा रही हैं ये हम आपको बताते हैं कहानी बजट की के इस अंश में। अब हमने आपको पिछले वीडियो में ये तो बताया था कि कैसे काफ़ी सारे टैक्सेस अब बजट से हटकर जीएसटी काउंसिल के हवाले चले गए हैं। तो सवाल ये है कि अब बजट में कौन कौन से टैक्सेस का फैसला किया जाता है। देखिए, वैसे सरकार चाहे तो किसी टैक्स का फैसला कभी भी कर सकती है, लेकिन अब क्योंकि प्रथा चली आ रही है कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में होते हैं, इसलिए बजट में होते हैं। सबसे पहले तो कुछ कमोडिटीज जिनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होती, उसके सिलसिले में कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का फैसला बजट में हो सकता है, जैसे अल्कोहल, क्रूड, तंबाकू और वगैरह वगैरह। उसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के अगर आपने कोई फ़ायदा किया है तो उसका आपको भुगतान टैक्स के रूप में करना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। दोनों का फैसला बजट में ही होता है अक्सर। और साथ में सिक्योरिटीज़ पे ट्रांजैक्शन करने वाले टैक्स की किस्मत भी अक्सर बजट में तय की जाती है। लेकिन अब बात करते हैं उस टैक्स की जिसका आपको इंतज़ार है कि भैया ये सब तो ठीक है, ज़रा इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करो। तो डायरेक्ट टैक्स जिसमें कि आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं, वो भी बजट में ही डिसाइड होते हैं। अब कॉर्पोरेट टैक्स का रेट तो है ना करीब करीब तय है, 15% सरकार ने वैसे ही कम कर दिया है और इसके ऊपर नीचे अब होना नहीं है। पर इनकम टैक्स को लेकर सरकार का क्या प्लान है, इस पे बात करते हैं। सरकार ने सन 2020 में बजट में न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा कर दी थी। अब क्या है न्यू टैक्स रिजीम? न्यू टैक्स रिजीम का मतलब है कि आप अक्सर ये कंप्लेन करते थे कि यार जितना कमाते हैं उसमें कितना तो बचता है और उसमें भी टैक्स सेविंग स्कीम के नाम पे सारा पैसा वहाँ दे दो, तो खर्च क्या करेंगे, जिएंगे क्या? तो सरकार ने आपको ये ऑप्शन दे दिया कि आप टैक्स की रेट कम ले लो, पर साथ में जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं जो आपको मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी कि आपकी जितने भी एटीसी और बाकी सेक्शन के एग्जेम्पशंस हैं वो आपको लेने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपके पास खर्च करने के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा। अब कान को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर ही है। और अगर आपको सरकार की टैक्स सेविंग स्कीम्स का लाभ उठाने का मन है, आप कहो कि हम तो निवेश करते हैं और हम चाहते हैं कि ये स्कीम्स जो हमें फ़ायदा दे रही हैं वो देती रहें, तो वेल एंड गुड, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तैयार है। पर सरकार ने शुरुआती दौर में नई टैक्स स्कीम 5 से 10 लाख की आय के लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षक रखी। भाई अभी अभी टैक्स के ब्रैकेट में आए हो, तुम्हें 15 तरीके के पेपर वर्क से लाद दिया जाए, इससे बेहतर है कि तुम है ना बात को सिंपल रखो। 10 लाख से ऊपर की आय के लिए आज भी पुराना तरीका ज़्यादा कारगर था, क्योंकि अगर आप डिडक्शंस को हटा दो और सिंपल स्कीम के साथ जाओ तो आपको नुकसान हो रहा था। पर आगे आने वाले समय में सरकार 10 लाख से ऊपर की आय के लोगों के लिए भी है ना नई टैक्स रिजीम को आकर्षक करना चाहती है। अगर फ़ायदा ना हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम नुकसान ना हो, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जितना टैक्स सिंपल होगा उतना लोगों को टैक्स भरने में आसानी होगी और इसीलिए लोग टैक्स भरने से भागेंगे कम। लेकिन सरकार ने ये सब इसलिए एक साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि कई लोग आज भी एफडी में, इंश्योरेंस में पैसा इसलिए डालते हैं ताकि टैक्स सेविंग हो जाए। तो सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि झटके से अगर ये निकाल लिया गया तो देखा लोग अब इंश्योरेंस ही नहीं करा रहे, एफडी नहीं करा रहे, उसके भी अपने फ़ायदे हैं ना। इसीलिए सरकार धीमे धीमे करके नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाना चाहती है। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर वक्त रहते अगर इस पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे वीडियोस का मज़ा लगातार लेते रहेंगे। और देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए शेयर भी कीजिएगा और कोई बात कहनी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स लिखिए।